हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाइलेट के ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में है, जिसका कि नेम आप जानते हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग टूल्स है। ठीक है, चैप्टर 8 हमारा रनिंग में था, जिसका कि नेम है वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू। आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो रहेगा हमारा वेब पेज डिजाइन कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप प्रीवियस की वीडियोस और पार्ट्स आपने देख लिए हैं और उनके थ्रू आपने नोट्स कवर कर लिए हैं। आज हम उन टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि हमारा टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया कि कौन सा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वेब पेज डिजाइन कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल। कि वेब पेज अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं ध्यान रखना जरूरी है, किस किस तरह से आप अपने ग्रोथ कर सकते हैं अपने वेब पेजेस के लिए, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेबसाइट डिजाइन कंसिडरेशन व्हेन डेवलपिंग और अपग्रेडिंग योर वेबसाइट। वेबसाइट डिजाइन को जब आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, उस समय आपको वेबसाइट डिजाइन पर विचार करने की जरूरत है, कि सोचने की जरूरत है कि आपको कौन कौन से टर्म्स अपनी वेबसाइट में ऐड करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते टाइम। कि आपके कौन से व्यूअर्स हैं, कौन से ऑडियंस है, किस तरह से आपकी वेबसाइट पर कौन से पेज पर कितने समय तक विजिट किया जाएगा, इन सबको ध्यान में रखकर ही आपको क्या करनी चाहिए, अपनी वेबसाइट डिजाइन में करनी चाहिए। Website design does play a very important role if you intend to maximize your internet success. अगर आप अपनी वेबसाइट डिजाइन अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट डिजाइन इसमें मेजर रोल प्ले कर रही है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी वेबसाइट को आप किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, कौन से व्यूअर्स को कौन से डिवाइसेस के थ्रू यूज किया जा रहा है आपकी वेबसाइट को, इन सब पर सोचकर अगर आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं तो वो काफ़ी आपकी वेबसाइट के सक्सेसफुल होने में इंटरनेट पर हेल्पफुल रहती है। You will need to develop a clear internet strategy as an integral part of your overall business plan before you spend money on your website. आपको अपने वेबसाइट के लिए पूरी इंटरनेट स्ट्रेटजी पहले ही बना लेनी चाहिए, उसको पोस्ट करने से, उसको पब्लिश करने से पहले। कि आपके बिजनेस का प्लान क्या है, आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं, किस तरह से आप अपने वेबसाइट का यूज ले रहे हैं, कैसे व्यूवर्स आपकी वेबसाइट को देखेंगे, ये सब आपको पहले से प्लान कर लेना चाहिए। अपनी मनी अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने से पहले, वो वेबसाइट डिजाइनर्स को देने से पहले, अपनी मनी को उस पर इन्वेस्ट करने से पहले, यानी आपको सब चीजों पे हर एक टॉपिक्स पर सोच लेना चाहिए कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उसका मोटिव क्या है, कि कौन से व्यूअर्स को आप शो करवाना चाहते हैं, कितने समय तक आपकी वेबसाइट शो की जाएगी, उस पर कौन कौन से कंटेंट्स रहेंगे, इन सब के बारे में आपको पहले ही विचार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ सोचा ही नहीं और केवल डिजाइनर को दे दी कि मेरे लिए एक वेबसाइट डिजाइन करके दे दो, नहीं। आपको अपनी मनी इन्वेस्ट करने से पहले इन सभी मुद्दों पर ध्यान रखने की जरूरत है। कि आपकी वेबसाइट के आखिर गोल्स क्या हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑडियंस कौन से होंगे, कौन से मार्केट प्लेस में क्या हो रहा है, इन सब स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखना होगा। साथ ही आपके कंटेंट क्या है और किस तरह से आप इन्हें मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आपकी वेबसाइट पर। आपकी साइट कैसी दिखेगी और कौन से होस्ट रहेंगे, जो आपकी साइट पर व्यूअर्स है वो कौन से प्लेस के रहेंगे, कौन से टॉपिक पर, कौन से पेज पर आपकी वेबसाइट को ज़्यादा व्यू किया जा रहा है, इन सब, कौन सा पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पेज पर आप अपने व्यूअर्स को मूव करवाना चाहते हैं। तो इन सब ट्रैफिक्स के बारे में, इन सब डिटेल्स के बारे में आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन से पहले सोच लेना चाहिए। तभी आपकी वेबसाइट क्या होगी, एक वेब पेज क्या होंगे, वेबसाइट क्या होगी, आप एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनेगी। अदरवाइज अगर आप बिना किसी स्ट्रेटेजी के, बिना किसी कंसिडरेशन के अगर आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होती। क्योंकि आज के ज़माने में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला मार्केट है। अगर आपकी वेबसाइट पर अपडेट्स नहीं है, जिन टारगेट्स को आप अपनी वेबसाइट व्यू करना चाहते हैं, आपका मेन मोटिव वो हो ही नहीं रहा है पूरा, तो वो वेबसाइट एट प्रेजेंट वर्क प्रॉपर नहीं करती। तो आपको अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले इन सभी टर्म्स को सोचना बेहद जरूरी है। इनके लिए आप क्या कर सकते, हेयर आर सम कॉन्क्रीट सजेशंस फॉर मेकिंग योर साइट अ विनर। यहाँ पे कुछ आपको सजेशन दिए जा रहे हैं जो कि आपकी साइट को विनर करने के लिए, एक बढ़ाने के लिए, एक अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए, इंटरनेट पर अच्छे तरह से वो वर्क करे, उसके लिए कुछ यहाँ पे आपको सजेशन दिए जा रहे हैं जिनका आप यूज करके अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। द टाइटल ऑफ द पेज शुड बी शॉर्ट, कैची एंड डिस्क्रिप्टिव। आपके जो भी पेज का टाइटल है वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कैची होना चाहिए, ताकि लोगों के माइंड में याद रहे, और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए जो कि आपकी वेबसाइट के बारे में डिटेल बताए। प्रेजेंट योर वेब पेज यूजर्स एज आर इम्प्रेस्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट।
आपके वेब पेजेस को यूजर के सामने इस तरह प्रेजेंट करवाना चाहिए, एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह। हर बार जब भी आपका यूजर आया उसको बहुत कुछ आपकी वेबसाइट से वेब पेजेस पर मिलना चाहिए, तभी एक यूजर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा। डोंट शो एवरीथिंग ऑन वन पेज। हर एक डिटेल्स केवल एक पेज पे शो करवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि क्या होता है फिर हौच-पौच हो जाएगा, आपको आपके स्क्रीन पर आप क्या शो करवाना चाहते हैं वो दिखेगा नहीं। तो कोशिश ये करें कि आपकी जो भी वेब पेज आप डिजाइन कर रहे हैं उनके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस अलग अलग आप डिजाइन करवाएं। यूज कंप्रेस्ड इमेज, इमेजेस के साथ बहुत ज्यादा वाइड ना रखें, कंप्रेस्ड इमेजेस का आप अपने वेब पेजेस में यूज में ले सकते हैं। यूज गुड कलर कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है आपने बहुत ही चटकीले भटकीले कलर्स को अपने वेबसाइट के लिए ऐड कर दिया जो कि मैच ही नहीं खा रहे एक दूसरे से, जो भी आपने कलर कॉम्बिनेशन है वो मैच ही नहीं खा रहे। तो कलर कॉम्बिनेशन का भी आपको अपनी वेबसाइट के डिजाइन में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि अगर मान लीजिए कोई व्यूअर्स अपनी आपकी वेबसाइट को ओपन भी करे तो ऐसा नहीं उसकी आंखों में आपके द्वारा सेलेक्टेड कलर्स चुभे। आपको कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है अपनी वेबसाइट के हर पेज के लिए। कि वेब पेजेस फ्रेश एंड अपडेटेड, आपके जो भी वेब पेजेस है वेबसाइट के उनमें हर पेजेस को आपको फ्रेश रखने चाहिए, अपडेटेड रखना चाहिए। जो भी अपडेट्स होने होते हैं उन्हें आपको क्विकली अपनी वेब पेजेस के लिए अपडेट कर देने चाहिए, तभी आपकी क्या होगी, एक सक्सेसफुल वेबसाइट वर्क करेगी एट प्रेजेंट का जो मार्केट है उसके अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए थे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। अब वेब पेज डिजाइन कंसिडरेशन एंड प्रिंसिपल्स में हमारे सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिनको फुलफिल करके ही, इन टॉपिक्स पर ध्यान देकर ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। जैसा कि वेबसाइट बनाने से पहले उसकी प्लानिंग बनाएं, डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, आपके ऑडियंस को टारगेट रखे, डिफाइन करवाए कि कौन से टारगेट्स ऑडियंस के लिए आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप बना तो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए बट इन्हें देख कुछ कोई और ही लोग रहे, है ना। तो टारगेट ऑडियंस के बारे में भी आपको पहले डिफाइन कर लेना चाहिए कि कौन से ऑडियंस के लिए आपने वेबसाइट अपनी डिजाइन करी। ऑर्गेनाइज योर कंसेप्ट एंड मटीरियल्स, आपके जो भी कंसेप्ट एंड मटीरियल्स है उन्हें स्टार्टिंग्स में आपको ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए, उन्हें मैनेज कर लेना चाहिए। क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और साइट मैप, आपकी जो भी वेबसाइट है बनाने जा रहे हो उसका एक साइट मैप आपको पहले से तैयार कर लेना चाहिए। बिना साइट मैप बनाए अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए केवल ये बना कर रहे हैं कि केवल वेबसाइट डिजाइन करने के लिए बोल दिया गया है, तो वो आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स और साइट मैप को क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए। हाउ टू ड्रॉ साइट मैप, हम देखेंगे कि किस तरह से हम साइट मैप को ड्रॉ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। डेवलपमेंट, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हमारा जो वेबसाइट है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। लास्ट हमारा रह जाएगा टेस्टिंग एंड डिलीवरी। आपको साइट तो बन गई, आपकी वेबसाइट बन गई है, अब उसकी टेस्टिंग एंड डिलीवरी का जो रहेगा कि किस तरह से आपकी प्रॉपर हर एक पेजेस वर्क कर रहा है, कोई अगर फॉर्म है तो वो किस तरह से सबमिट हो रहा है, ये प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को पब्लिश करवा सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि हम अब आगे आने वाले स्लाइड्स पर देखेंगे, जो कि आपकी वेबसाइट डिजाइन के लिए बेहद यूजफुल रहने वाले हैं। अगर आप अपना फ्यूचर और आपका जो भी आगे का चाहते हैं अपनी बिजनेस के लिए वो ग्रोथ करे, तो आपको एक सक्सेसफुल वेबसाइट डिजाइन करने के लिए इन मेजर टॉपिक्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेबसाइट प्लानिंग क्या है। अब नाम से पता चल रहा है कि आप अगर वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहे हो तो सबसे पहले प्लान की जाए कि आप कौन से फील्ड की अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, कौन से ऑडियंस होंगे, आपका गोल क्या है वेबसाइट बनाने का, कितने समय तक आपकी वेबसाइट किस पेज पे क्या होगा, किस समय कैसे शो होगी, ये सब आपको पहले से प्लान कर लेना चाहिए। बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, अगर आप वेबसाइट बनाने से पहले अपने प्लान बनाने में फेल हो जाते हो तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने प्लान को फेल करने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सोचना होता है, प्लान बनाना चाहिए कि मेरी इस फील्ड के लिए वेबसाइट बनेगी, मुझे इसमें ये कंटेंट्स होने चाहिए, ये इमेजेस होने चाहिए, ये वीडियोस होनी चाहिए, इस तरह के ऑडियंस के लिए ये वीडियो रहेगी, इसका टाइटल ये रहेगा, नेम ये रहेगा। ये सब आपको पहले से ही प्लानिंग कर लेना चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए। बिल्डिंग अ वेबसाइट विदाउट अ प्लान इज लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग विदाउट ब्लूप्रिंट्स। अगर आप बिना प्लान के अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने जा रहे हैं तो इसका मतलब यही हो गया कि आप एक बिल्डिंग तो बनाने जा रहे हैं बट उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आपको पता नहीं है कि उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो वही है, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उससे पहले आपको प्लान कर लेना चाहिए कि आखिर आप किस पर्पज से अपनी वेबसाइट को डिजाइन करवा रहे हैं। थिंग्स एंड अप इन द रॉन्ग प्लेस, जो आपकी थिंग्स होगी, आपके जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी टेक्स्ट होंगे, जो भी कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट पर, वो एक रॉन्ग वे में क्या होगा, एंड हो जाएगा, जिसका कोई अंत ही नहीं होगा। और आपको क्या, जो आपके व्यूवर्स होंगे उनको भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर इस वेबसाइट का मेन पर्पस क्या है। फीचर्स आर ओवरलुक्ड एंड द सिचुएशन इज राइप फॉर मिसकम्युनिकेशन बिटवीन वेबसाइट बिल्डर
एंड क्लाइंट। जो आपके फीचर्स रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से रहेंगे आपके वेबसाइट पर, और जो बिल्डर है, जो भी एक तरह से वेबसाइट बिल्डर बना रहा है, जो भी वेबसाइट है उसके बीच में और जो उसके क्लाइंट है उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन होगा अगर आपकी वेबसाइट एक प्रॉपर वे में नहीं बनती है। तो इसलिए क्या करना होता है, आपको अपने टारगेट ऑडियंसेस के लिए एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट एंड मटेरियल्स का यूज़ करते हुए अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन करना चाहिए स्केच करके, और उन पे टेस्टिंग एंड जो भी उन पे टेस्टिंग करवानी हो, डिलीवरी करवानी हो, मेंटेनेंस हो, वो सब करवा के ही अपनी वेबसाइट को पब्लिश करवाना चाहिए, ताकि व्यूअर्स आपकी वेबसाइट को अच्छे तरीके से विजिट करें और जो भी आपने अपना गोल डिसाइड करा है अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, वो आप अचीव कर सकें। ठीक है? तो वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। दी बेसिक स्टेप दैट हेल्प इन प्लानिंग अ वेबसाइट आर, यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेप्स दिया जा रहा है जो कि आपके वेबसाइट प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, कौन से ऑडियंस है ये, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कौन से ऑडियंस के लिए आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज योर कंसेप्ट एंड मटीरियल्स, आपके कंसेप्ट एंड मटीरियल्स को आपको ऑर्गेनाइज बना के रखना चाहिए कि किस तरह से आपके वर्क करे प्रॉपर वे में। क्रिएट अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि आपकी वेबसाइट का क्या कैसे वर्क करना है, किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, किस पॉइंट पे कौन सा ऑप्शन आपका शो होगा। क्रिएट अ स्केच ऑफ द वेब पेजेस, आपको क्या कर लेना चाहिए, अपनी वेबसाइट के लिए एक स्केच अपने पास पेपर पेन पेंसिल लेकर स्केच ड्रॉ कर लेना चाहिए, ताकि आपको खुद को आइडिया लग जाए कि आप अपनी वेबसाइट कैसी शो करवाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। डेवलप अ लुक एंड फील, सबसे पहले फिर आपको डेवलप करना चाहिए आपकी वेबसाइट का लुक एंड उसको देखना चाहिए कि क्या आप जैसा चाहते थे वैसा हुआ है या नहीं। टेस्टिंग एंड डिलीवरी, और लास्ट आ जाएगा आपका मेंटेनेंस। इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को किस तरह से बनाना है और किस तरह से उसे शो करवाना है। नेक्स्ट आता है डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था हमारा वेबसाइट प्लानिंग, इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टारगेट ऑडियंस क्या कौन है उनके बारे में। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में से आपको बताया, बट हमारे कुछ मेजर पॉइंट आ जाते हैं जिन जिन पॉइंट्स पर हमें विचार करना चाहिए हमारी वेबसाइट को डिजाइन करने से पहले। प्लानिंग हमने कर ली, अब हम हमारे टारगेट ऑडियंस के बारे में सोच रहे हैं कि कौन से ऑडियंस को हमारी वेबसाइट शो होगी। योर वेबसाइट इज इट्स स्टोर फ्रंट विंडो अप टू द वर्ल्ड, आपकी जो वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का जो मेन पार्ट है, वो वेबसाइट का सबसे जो पहला पेज होता है, वेब पेज होता है, वही होता है। ठीक है? जो आपका मेन पेज होगा वही आपका एक तरह से आपकी वेबसाइट का फ्रंट पॉइंट होगा, जिससे कि आपके जो व्यूअर्स है आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे और अपने वर्क जो भी आपकी वेबसाइट के थ्रू हो सकते हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज होगा वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी वेबसाइट को शो करवाने के लिए। एज सच इट इज़ क्रिटिकल दैट योर साइट डिलीवर्स द मैसेज एंड फुलफिल्स इट्स मिशन इन द मोस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल। इसी से वेबसाइट के पूरे विषय की जो होती है जानकारी मिल जाती है, इसलिए वेबसाइट के इस हिस्से पर बहुत ध्यान देने की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि मेन पेज से हमें पता चलता है, फ्रंट विंडो से हमें पता चलता है, मेन पेज से पता चलता है कि वेबसाइट क्या डिटेल्स हमें दे रही है। ठीक है? तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए कि कौन सा टारगेट ऑडियंस के लिए हमने बनाया। इवन इफ यू हायर अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प यू डिजाइन एंड बिल्ड योर साइट, कंसिडर द फॉलोइंग चेकलिस्ट बिफोर यू स्टार्ट द प्रोसेस। इसमें सबसे पहले ये तय किया जाता है कि वेबसाइट को देखने वाले किस वर्ग के, किस कैटेगरी के लोग हैं, और उनकी जो एक तरह से कह सकते हैं बेनिफिट के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए ध्यान में रखकर ही हमें इसका डिज़ाइन कर तैयार किया जाता है। यानी जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे उनको ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना चाहिए, हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं और वो हम एक बहुत ही हायर पर्सन के अकॉर्डिंग बना दिया, और बनाना हमें किसी बिजनेसमैन के लिए था, हमारे प्रोडक्ट्स की डिटेल, और उसे देख रहे स्टूडेंट्स हैं। यानी अब सबसे पहले हमें अपने टारगेट ऑडियंस जो भी हैं उनके बारे में डिफाइन कर लेना चाहिए कि कौन से ऑडियंस के लिए हम हमारी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं। तो आपने देखे दो पॉइंट्स देखे, एक तो सबसे पहले देखा था हमने प्लानिंग करी थी, उसके बाद हमारे टारगेट ऑडियंस के बारे में देखा था। टारगेट ऑडियंस के टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना होना चाहिए कि जो हमारे ऑडियंस है वो कौन सी डिवाइस के थ्रू हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं, डेस्कटॉप से देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, किस ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान देना होता है। कौन सी साइट, कौन से सर्च इंजन का यूज कर रहे हैं, वो भी ध्यान देना। हमारे कौन सा पेज उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हमें ध्यान देना होना चाहिए। हमारा जो वेबसाइट है वो कौन से ब्राउजर के कौन से वर्जन को सपोर्ट करता है, ये भी हमें स्टार्टिंग में ही ध्यान देना होगा। तभी हमारा क्या होगा, वेबसाइट एक प्रॉपर वे में हर एक पर्सन तक, जिस पर्सन को हम दिखाना चाहते हैं उस तक पहुंच पाएगी। तो हमें इन सब मैटर्स के बारे में पहले से डिस्कस कर लेना चाहिए, ध्यान रख लेना चाहिए अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए से पहले। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइज योर कंसेप्ट एंड मटीरियल्स। आवर गोल इज व्हाट वी वांटेड टू अकम्प्लिश एंड वाज इट सिंपल टू जनरेट न्यू लीड्स।
हमारा जो बेसिक गोल है वह है कि जिसे हम पूरा करना चाहते थे और नई लीड उत्पन्न करना सरल था। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल था वो यही था कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करना और साथ ही जो न्यू लीड्स हैं, न्यू पर्सन्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जनरेट करना। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला गोल था। और ऑब्जेक्टिव्स आर हाउ वी प्लान टू अकम्प्लिश इट। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स आर इन 3 कैटेगरीज। हमारा जो मेन उद्देश्य था उसके लिए हमने इसे कैसे पूरा करने के लिए योजना बनाई है। इसे वास्तव में हम देखा जाए तो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि जो हमारा गोल था उसे पाने के लिए हमने किस तरह से हमारे सारे मैटर्स को यूज़ करा है, मटेरियल्स को यूज़ करा है, कंसेप्ट रेडी करे हैं। तो उनको देखा जाए तो बेसिकली इन 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कम्युनिकेटिंग, एजुकेशन एजुकेटिंग, मोटिवेटिंग। कम्युनिकेटिंग यानी आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर एक पर्सन से कम्युनिकेट हो पा रहा है ईजी वे में। आपकी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, वो हो रही है या नहीं हो रही, कम्युनिकेशन उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या करें, हमारे जो भी हमने सोचा है हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, तो उन्हें में हमें पहले से सोचना चाहिए कि हमारी वेबसाइट को इस तरह से होना चाहिए, कम्युनिकेटिंग प्रॉपर वे में हो सके। एजुकेटिव, आपकी वेबसाइट को देख के पर्सन एजुकेट हो, उनमें कुछ नॉलेज डेवलप हो, ऐसा आपका विचार होना चाहिए। एजुकेटिंग से रिलेटेड पोर्शन आपके वेब पेजेस के अंदर ऐड किया जाना चाहिए। मोटिवेटिंग, आपकी वेबसाइट पर हर एक पेजेस पर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट मोटिवेट हो, या जो भी आपके व्यूअर्स है वो मोटिवेट हो कि आप इस अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इस टॉपिक पर क्लिक करें, अपने सजेशन हमें दे, फीडबैक्स हमें दे। तो ये सब ऐड कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो आपकी वेब पेजेस पे। नेक्स्ट आता है क्रिएट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स और साइट मैप। बिफोर वी कुड एस्टिमेट हाउ मेनी आवर्स it would take to develop the website, we needed to know what the website might include। हाँ, यह जानने से पहले कि वेबसाइट को विकसित करने में कितने घंटे लगेंगे, हमें ये जानने की आवश्यकता है कि वेबसाइट में क्या शामिल करना है। हमें ये देखना चाहिए कि वेबसाइट में आखिर हमें शामिल क्या करना है। उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कि उसको जो शामिल क्या करना है हमें हमारी वेबसाइट को। उन सभी टॉपिक्स पर हमें पहले से विचार कर लेना चाहिए, एक साइट मैप बना लेना चाहिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें हमारे वेब पेजेस पर कौन से डाउनलोड्स की ऑप्शंस अवेलेबल करने हैं, रिसोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल करने हैं, या फिर अगर हमें कुछ अपलोड करवाना है स्टूडेंट से या जो भी है उनसे, अपलोडेड के ऑप्शन होने चाहिए। यानी ऐसे टॉपिक्स हमें पहले से ही ऐड करने के बारे में सोच लेना चाहिए, एक साइड मैप तैयार कर लेना चाहिए कि हमारी वेबसाइट पर कौन कौन से टैब्स होने चाहिए, ताकि जो भी आपका जो भी व्यूअर है वो नेविगेट कर सके आपकी वेबसाइट पर। उसको अगर मान लीजिए डाउनलोड करना है तो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आपने दे दिया, उस पर उसने क्लिक करा और उन्हें वो रिसोर्सेज वहाँ से मिल चुके। इसी तरह और भी कॉन्टैक्ट के लिए आपने अलग ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर डायरेक्टरी और साइट मैप आपको तैयार कर लेना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। फिफ्थ आता है हमारा हाउ टू ड्रॉ अ साइट मैप। अब साइट मैप कैसे ड्रॉ किया जाए। व्हेन यूजिंग अ साइट मैप टू प्लान योर साइट, यू कैन बी एज सिंपल और एज कॉम्प्लेक्स एज यू नीड टू बी। जब आप साइट मैप तैयार करना जा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका जब प्लान करने जा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइट मैप को सिंपल भी बना सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। In fact, some of the most useful sitemaps are those that are done quickly and without a lot of conscious thought। इनफैक्ट अगर हम देखा जाए तो आपको साइट मैप ऐसा तैयार करना चाहिए जो कि क्विकली बन जाए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें ना हो, और बिना किसी ज़्यादा टाइम के, ज़्यादा मेहनत के, बिना किसी ज़्यादा सोचने के आपका जल्दी से साइट मैप तैयार हो जाए आपकी वेबसाइट का, कि आपके वेबसाइट के मेन पेजेस पर ये टॉपिक्स होने चाहिए, होम पेजेस पर ऊपर किस साइड क्या ड्रॉ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब आपको क्या कर लेना चाहिए, पेन पेंसिल पेपर लेकर उस पर पहले से ड्रॉ कर लेना चाहिए कि आपके वेबसाइट पर होम पेज कहाँ रहेगा। दूसरा मान लीजिए कोई फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है उसका टैग कहाँ रहेगा, कॉन्टैक्ट अगर वो वेबसाइट के जो डेवलपर है उनसे करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन कहाँ रहेगा, सर्च का ऑप्शन कहाँ रहेगा, आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल कहाँ रहेगी, अबाउट डिटेल, ये सब आपको क्या कर लेना चाहिए, पहले से स्केच कर लेना चाहिए आपके साइट में। अगर कोई आप ऑप्शन दे रहे हो तो उसके नीचे आप उसके सब ऑप्शन देना चाहते हैं तो वो भी आपको साइट मैप के थ्रू डिजाइन कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ साइट मैप। जैसे यहाँ पे हमने होम टैब दे दिया, इसके नीचे हमने एक लाइन दे दी, उसके बाद हमने अबाउट अस दे दिया, अबाउट अस में भी हमने कई ऑप्शन दे दिए। ठीक है, इस मेन्यू पे क्लिक करके हमने इन ऑप्शंस को विजिट कर लिया। इसी तरह आर प्लांट्स इसके बाद भी हमने देखी, मान लीजिए अंडरलाइन दे दी, ताकि हमें पता चला कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे इस वेबसाइट पर। आप
और यहाँ पे हमने एरो दिया क्यों? क्योंकि हमने इनके सब पॉइंट्स दिए। जैसे यहाँ पे एरो था, जैसे हमने इस एरो पे क्लिक करा तो हमें इसके सब पॉइंट्स मिल गए। तो हमें अपना एक साइट मैप तैयार कर लेना चाहिए कि आपके होम पेज पर क्या शो होगा, उसके अलग सब पॉइंट्स कौन से होंगे। मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट से रिलेटेड ऑप्शन करना चाहते हैं, तो उसके सब पॉइंट्स क्या होंगे। इन्वेस्टर्स हैं तो इसके सब पॉइंट्स क्या होंगे। इस तरह से आपको पहले से ही नेविगेशन के लिए, ताकि व्यूअर्स आपकी वेबसाइट पर अच्छी तरीके से नेविगेट कर सके, आपको ऑप्शंस अपनी स्ट्रेटेजी पहले से ही डिजाइन कर लेनी चाहिए, अपना साइट मैप पहले से ही डिजाइन कर लेना चाहिए। एक तरह से साइट मैप का ही एग्जांपल है कि आपने जो ड्रॉ करा है अपने पेपर पेन और पेंसिल लेके। 6 आता है डेवलपमेंट। A successful website requires an understanding of front end web development. अगर एक सक्सेसफुल वेबसाइट हम डिज़ाइन की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए हमें उसका फ्रंट एंड, बहुत वेब डेवलपमेंट का जो फ्रंट एंड है वो बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से रखना चाहिए, एक समझने वाला रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड हमने ऐसा रखा कि व्यूअर्स आ तो रहे बट उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर वेबसाइट का मेन मोटिव क्या है। द डेवलपमेंट स्टेज इज द पॉइंट वेयर द वेबसाइट इटसेल्फ इज क्रिएटेड। और फिर डेवलपमेंट स्टेज एक ऐसी होती है जिसमें कि वेबसाइट अपने क्या होता है, अपने आप ही अपने क्या कई पॉइंट्स क्रिएट कर लेती है, जिसमें कि कई एड्स भी हमारे जैसे वेबसाइट में ऐड हो जाते हैं। बट फ्री एड्स को ऐड करने से पहले आपको अपनी वेबसाइट के डेवलपमेंट के बारे में अच्छे तरीके से सोचना चाहिए कि व्यूअर्स आपकी वेबसाइट के फ्रंट पेज से समझ जाए कि क्या आप शो करवाना चाहते हैं, आप क्या लोगों को समझाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। At this time, your web designer will take all of the individual graphic elements from the prototype and use them to create the actual functional site. और इस समय जो हमारा फाइनल समय होता है, इस समय क्या होता है, जो हमारा वेब डिज़ाइनर होता है, वो पूरा एक ग्राफिक एलिमेंट्स के थ्रू क्या करता है, प्रोटोटाइप डिज़ाइन करता है और एक्चुअल और जो फंक्शन आपकी साइट के थ्रू होने चाहिए, उन्हें डिज़ाइन करता है ताकि लोगों को समझ में आए कि आपकी वेबसाइट का क्या है। यानी सब चीज़ें सोच ली गई है, ऑडियंस सोच लिया गया है, हमने साइट मैप तैयार कर लिया है। अब क्या किया जा रहा है, हमारी वेबसाइट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसमें हम फ्रंट एंड कैसा रखना चाहते हैं और कौन-कौन से एलिमेंट्स ग्राफिक्स का हम ऐड करना चाहते हैं, उन सबका अब डेवलपमेंट किया जा रहा है हमारी वेबसाइट के लिए, ताकि वो आगे पब्लिश के लिए हम रेडी कर सके। क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारी वेबसाइट को डिजाइन करना, एक सक्सेसफुल वेबसाइट को डिजाइन करना। जब हमने इन सब सोच के हमारी वेबसाइट का डेवलपमेंट कर लिया है, तो जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो रह जाता है टेस्टिंग। यानी अब आपको देखना होगा कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर वे में वर्क कर रही है या नहीं। At this point, your web designer will attend to the final details and test your website. इस पॉइंट पर जो आपका वेब डिजाइनर होता है वो आपकी जो वेबसाइट है उसके फाइनल डिटेल्स और आपकी वेबसाइट के टेस्ट के लिए रेडी करता है कि आप अब क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं कि जो इसमें फॉर्म्स हैं या जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं। क्योंकि हम ये तो नहीं चाहते कि हम केवल वेबसाइट बना लें, हम चाहते हैं एक हमारी वेबसाइट का प्रॉपर वे में सक्सेसफुल रनिंग हो। ठीक है। They will test things such as complete functionality of forms and other scripts, as well last testing for last minute compatibility issues, viewing difference between different web browsers, ensuring that your website is optimized to be viewed properly in the most recent browser version. इन सब में ये भी देखा जाता है कि आपका फॉर्म प्रॉपर वर्क में वर्क कर रहा है, जो भी आपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करा है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रही है नहीं कर रही। जो भी आपको टेस्टिंग करने थे लास्ट मिनट्स के, उनमें कंपैटिबल किया जाता है कि पहले क्या इश्यूज आए थे और अब क्या इशू आ रहे हैं, यानी इश्यूज को रेक्टिफाई किया जाता है आप जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं। आपको इसमें टेस्टिंग में भी देखा जाता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो क्या हर एक वेब ब्राउजर को सपोर्ट कर रही है, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट ब्राउजर्स के वर्जन है रिसेंट के, क्या उनमें भी आपकी वेबसाइट प्रॉपर वे में शो हो रही है या नहीं हो रही, ये सब इसमें आ जाता है, आपके टेस्टिंग के पार्ट्स में आ जाते हैं। अ गुड वेब डिजाइनर इज वन हु इज वेल वर्स्ड इन करंट स्टैंडर्ड्स फॉर वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। एक अच्छा वेब डिजाइनर कौन होता है, जो कि अच्छी तरीके से जानता है कि करंट स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं आपकी वेबसाइट डिजाइन के एंड उसको डेवलप करने की। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में टेस्टिंग एंड डिलीवरी में आता है। वंस यू गिव योर वेब डिजाइनर फाइनल अप्रूवल, इट इज टाइम टू डिलीवर दिस साइट। जब एक बार आप अपनी आपका डिजाइनर को आप अपना फाइनल अप्रूवल दे देते कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर वैसी है जैसा आप चाहते हैं, तो ये समय होता है अपनी साइट को आप क्या करवा दें, आगे डिलीवर करवा दें। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पॉइंट में आ जाता है टेस्टिंग एंड डिलीवर में। इस डिलीवर को करवाने के लिए, यानी आपकी वेबसाइट को आगे सर्वर तक पोस्ट करवाने में आपका एक प्रोटोकॉल वर्क करता है, वो होता है आपका एफटीपी। एंड एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोग्राम इज यूज्ड टू अपलोड द वेबसाइट फाइल्स टू योर सर्वर। ये एफटीपी प्रोटोकॉल्स हमारा यूज में लिया जाता है सर्वर पर आपकी फाइल्स को अपलोड करवाने के लिए। Some web designers offer domain name registration and web hosting services as well. कुछ वेब डिजाइनर्स आपको डोमेन नेम की सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन और वेब होस्टिंग की सर्विसेज भी क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं।
और हैव रिकमेंडेशंस एज टू वेयर यू कैन होस्ट योर साइट, और साथ ही साथ वो आपको रिकमेंडेशन करवाते हैं कि कहाँ आप अपनी साइट को होस्ट करवाना चाहते हैं। तो ये होता है आपके वेबसाइट की टेस्टिंग एंड डेवलपिंग, यानी आप उस तरह किस तरह से उसको डेवलप करवा रहे हैं, टेस्ट करवा के अपने फाइनल सर्वर तक उसको पोस्ट करवा रहे हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं अपने जब अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 5 बताए जा रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशंस लीड टू हायर सेटिस्फैक्शन। आपकी वेबसाइट का फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो गोल्स हैं उन्हें आप जल्दी से अचीव कर सकें। नेम आपकी वेबसाइट का ऐसा होना चाहिए जैसे सिंपल, जो एक बार में अगर आपकी वेबसाइट पर कोई विजिट करे तो उन्हें याद हो जाए। साथ ही साथ अपीयरेंस अपीयरेंस भी ऐसी होनी चाहिए, आपका व्यू, आपके कंटेंट्स, आपकी इमेजेस, आपके टेक्स्ट, आपके वेब पेज इस तरह से होने चाहिए ताकि व्यूअर्स आपकी वेबसाइट पर बार बार विजिट करें। ऐसा नहीं एक बार विजिट कर लिया उसके बाद नहीं। यूजेबिलिटी, यानी हर किसी के लिए यूज वाली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, उनको फीडबैक देने का ऑप्शन नहीं दिया, ऐसा नहीं। आपको हर किसी के लिए यूजेबिलिटी बनानी चाहिए। फंक्शनलिटी, यानी आपकी जो वेबसाइट है उसके फंक्शंस प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करते टाइम ध्यान में रख सकते हैं, और काफी हेल्पफुल भी रहेंगे अगर आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन इन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर करते हैं। तो आज के वीडियो में तो इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।